जब रामायण की बात होती है तो राम का धर्म, सीता का त्याग और लक्ष्मण की सेवा का स्मरण स्वाभाविक है। लेकिन एक ऐसा पात्र जिसकी त्यागमयी कहानी इतिहास के पन्नों में दब गई, वह है उर्मिला। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला न केवल त्याग की मिसाल थी, बल्कि उनका धैर्य और समर्पण रामायण के गहनतम आदर्शों में से एक है। यह कहानी केवल उनकी तपस्या और निष्ठा की नहीं, बल्कि उनके भीतर छिपे उस प्रेम और त्याग की है जो हर स्त्री के जीवन का वास्तविक आधार है। उर्मिला का जन्म मिथिला के राजमहल में हुआ था। वह राजा जनक और रानी सुनैना की छोटी पुत्री थीं। उनकी बड़ी बहन सीता के समान उर्मिला भी अत्यंत सुंदर, गुणवान और बुद्धिमान थीं। उनका सौंदर्य और कोमल हृदय मिथिला की प्रजा के बीच चर्चा का विषय रहता। उर्मिला को बचपन से ही साहित्य, संगीत और कला में गहरी रुचि थी। चित्रकला में उनकी दक्षता अद्वितीय थी। यह कहा जाता है कि वह अपनी चित्रों में जीवन के भावों को इस तरह उकेरती थी जैसे वे जीवंत हों। उनका स्वभाव शांत और संयमी था। बाल्यकाल से ही उनकी आंखों में करुणा और मन में गहन सोच छलकती थी। जब सीता का स्वयंवर आयोजित हुआ, तब राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता का वरण किया। उसी समय जनक ने अपनी अन्य 3 पुत्रियों उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह अयोध्या के अन्य राजकुमारों से करने का प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन तभी निश्चित हुआ। लक्ष्मण और उर्मिला का विवाह एक आदर्श जोड़ी का मिलन था। लक्ष्मण अपनी वीरता, स्वाभिमान और निष्ठा के लिए जाने जाते थे, जबकि उर्मिला का सौम्य और सहनशील स्वभाव उनके लिए पूरक था। यह विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं, बल्कि 2 आदर्शों का संगम था। विवाह के बाद उर्मिला ने लक्ष्मण के साथ अपने जीवन को धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलाने का संकल्प लिया। वह न केवल एक पत्नी थी, बल्कि एक सच्ची मित्र और मार्गदर्शक भी थी। उर्मिला का सबसे बड़ा त्याग, जब कैकेयी के वरदान के कारण राम को 12 वर्षों का वनवास मिला, तो लक्ष्मण ने राम और सीता के साथ चलने का निर्णय लिया। उर्मिला ने तुरंत अपने पति का अनुसरण करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, स्वामी, मैं आपकी पत्नी हूं। मेरा धर्म है कि मैं हर सुख दुख में आपके साथ रहूं। वनवास में मैं आपकी सेवा करूंगी और आपके साथ हर कठिनाई को सहन करूंगी। लेकिन लक्ष्मण ने उर्मिला को समझाया, उर्मिला, यदि तुम मेरे साथ वन में आओगी तो मैं तुम्हारे प्रति अपने कर्तव्यों में बंधा रह जाऊंगा। मेरा एकमात्र लक्ष्य राम और सीता की सेवा करना है। अयोध्या में रहकर माता पिता और परिवार की सेवा करना ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म होगा। उर्मिला के लिए यह निर्णय अत्यंत कठिन था। अपने पति से तक दूर रहना और उनकी उपस्थिति के बिना जीवन बिताना किसी तपस्या से कम नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने पति के कर्तव्य को सर्वोपरि माना, अपनी भावनाओं को अपने धर्म के नीचे रखा। उर्मिला का त्याग केवल लक्ष्मण के साथ वन जाने तक सीमित नहीं था। उनके लिए समय मानसिक और भावनात्मक तपस्या का था। एक पत्नी के लिए अपने पति से इतना लंबास में दूर रहना अत्यंत पीड़ादायक होता है। लेकिन उर्मिला ने अपने दुख को भी व्यक्त नहीं किया। यह भी कहा जाता है कि जब लक्ष्मण ने शोतकन सोने का प्रण लिया था, तो उर्मिला ने निद्रा देवी से वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हेरे पति ने अपने कर्तव्य के लिए जागरण का संकल्प लिया है। उनकी निद्रा का भार मुझ पर डाल दें, ताकि वह अपने धर्म का पालन बिना किसी बाधा के कर सकें। निद्रा देवी ने उर्मिला की तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया। इसके बाद उर्मिला वर्षों तक अयोध्या में एक गहन निद्रा में रहीं। ये उनका अप्रत्यक्ष योगदान था, जिससे लक्ष्मण अपने प्रण को निभा सके। उर्मिला का हृदय प्रेम, त्याग और धैर्य से भरा था, लेकिन वह भी एक स्त्री थी। कई बार उनके मन में यह विचार आता, क्या लक्ष्मण ने कभी मुझे याद किया होगा? क्या उन्होंने एक क्षण के लिए भी मेरे प्रति अपने प्रेम को महसूस किया होगा? कई बार रात के सन्नाटे में वह अकेले होती तो उनका हृदय व्याकुल हो उठता, लेकिन हर बार वह अपने भावनात्मक कष्ट को पीछे छोड़कर अपने कर्तव्यों में लीन हो जाती। उनका यह धैर्य और समर्पण केवल एक पत्नी का नहीं था, बल्कि एक साध्वी के तप के समान था। वह हर पल लक्ष्मण, राम और सीता की कुशलता की प्रार्थना करती और उनकी कुशल वापसी का इंतजार करती रहीं। 2 वर्षों के वनवास के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तो उर्मिला की तपस्या का अंत हुआ। लक्ष्मण ने जब इतने वर्षों बाद उर्मिला को देखा, तो उनके नेत्रों में अश्रु छलक पड़े। वह बोले, उर्मिला, मैंने तुम्हें अपने साथ वन में न ले जाकर तुम्हारे साथ अन्याय किया, लेकिन तुम्हारे इस त्याग ने
मुझे मेरे धर्म का पालन करने में समर्थ बनाया। उर्मिला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, स्वामी, मैं केवल आपकी पत्नी ही नहीं, बल्कि आपके धर्म का हिस्सा हूं। मैंने जो किया वह मेरा धर्म था। उर्मिला का योगदान रामायण के उन अध्यायों में से है जिन पर कम चर्चा होती है, लेकिन उनकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। उनका त्याग, धैर्य और प्रेम हर नारी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उर्मिला सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल अधिकार नहीं, बल्कि समर्पण और त्याग भी है। उनकी कहानी यह भी दिखाती है कि हर संघर्ष को धैर्य और सहनशीलता से पार किया जा सकता है। वह एक ऐसी नारी थी जिन्होंने अपने पति के धर्म और कर्तव्य को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखा। उर्मिला की गाथा आज भी हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते निष्ठा और विश्वास की नींव पर टिके होते हैं। वह भारतीय नारीत्व की ऐसी प्रतिमूर्ति है जिनकी तपस्या और निष्ठा को युगों तक याद किया जाएगा।